हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो? तो इस क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट 12th क्लास का फिजिक्स ऑप्टिक्स चैप्टर्स में का एक क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आया है, बहुत बार। तो इसे हम आज के इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस मेकर का फार्मूला का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, लेंस मेकर का डेफिनेशन क्या है? इट इज द इट इज द मैथमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोल लिख सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which gives the relationship among the फर्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। सेकंड, refractive index of lens material and radii of the curvatures of the lens ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी आपको लिखना जरूरी है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। तो मैं और एक बार पढ़ता हूँ, देख लिए। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इक्वेशन भी लिख सकते हो वहाँ पे, विच गिव्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल और रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। ठीक है, तो ये है जो फोकल लेंथ, रेडियाई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल का, ये तीनों जो क्वांटिटी के बीच में, मतलब डाटा के बीच में रिलेशन मतलब एस्टेब्लिश करता है, वो फार्मूले को हम लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। और ये लेंस मेकर फार्मूला बोलने का रीजन क्या है? ये फार्मूला जो है ना, बेसिकली लेंस डिजाइन करने में, लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको डिजाइन करने में ये फार्मूला यूज करते हैं, तो इसलिए इसे लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला इसे कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अजम्पशन भी करना है। यहाँ पे क्या अजम्पशन करना है? अजम्पशंस भी करना है यहाँ पे, क्योंकि अजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या अजम्पशन करना है? फर्स्ट अजम्पशन ये है, द लेंस इज वेरी स्मॉल। लेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, लेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। सो तो ये स्मॉल होने से क्या होता है, यहाँ पे सारे ऑल डिस्टेंसेस, ठीक है, जहां हम लेंस में जो भी डिस्टेंसेस है मेजर कहाँ से करते? पोल से करते। लेकिन यहाँ पे स्मॉल होने की वजह से, वेरी स्मॉल होने की वजह से, ये डिस्टेंसेस, मतलब जो पोल के डिस्टेंस वेरी वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल सेंटर को बोल के हम एज्यूमशन करते हैं, इसलिए तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड
measured from, all distances are measured from optical center, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो सी से बताते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जो यहाँ पे सी से बताया गया। नेक्स्ट अज्यूमशन क्या करना है, नेक्स्ट अज्यूमशन, इस नेक्स्ट अज्यूमशन क्या करना है, नेक्स्ट अज्यूमशन यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट अज्यूमशन, द अपर्चर ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट अज्यूमशन क्या करना है, जो अपर्चर है, जो अपर्चर का मतलब क्या है, ये लेंस है, तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व, ये कर्व को हमको बोलते हैं अपर्चर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, द अपर्चर्स ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल, ये भी वेरी वेरी स्मॉल बोल के यहाँ पे क्या करते हैं, अज्यूमशन करते हैं। और नेक्स्ट अज्यूमशन क्या है, नेक्स्ट अज्यूमशन, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल के कंसिडर करते हैं। थर्ड अज्यूमशन क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट सोर्स यूज करते हैं ना, तो दी सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट will be considered, will be considered as a point। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म में कौन सा भी यूज करते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल के कंसिडर करना है। ठीक है, और फोर्थ अज्यूमशन क्या करना है, फोर्थ अज्यूमशंस, फोर्थ अज्यूमशंस, द डिस्टेंसेस, द डिस्टेंसेस taken in the direction of light ray, light ray taken taken as a positive, taken as a positive, and opposite negative, opposite as a negative। ठीक है, इतने एज्यूमशंस यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डिस्टेंस, हाँ, और यहाँ पे यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पे क्या करना है, तो इतना हम एज्यूमशंस करना है। ये एज्यूमशंस इतना करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को जाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन करना है, तो मैं स्टेप वाइज यहाँ पे डेरिवेशन बताता हूँ कैसे करना है। जो ऑलरेडी हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड ग्लास मटेरियल का हम रिफ्लेक्शन जो करें ना, वही फार्मूलेस जहाँ पे यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम करें, जो कर्व्ड सरफेस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का हम कर्व्ड सरफेस। देखो, हम लेंस लिखना है, लेकिन लेंस मैं पूरा कंप्लीटली नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ग्लास मटेरियल है, समझो यहाँ पे एक ग्लास मटेरियल है थोड़ा बहुत बड़ा। ठीक है, इसमें से हमको क्या करना है, एक लेंस को कट करना है। क्या करना है, लेंस को कट करना है। फर्स्ट एज्यूमशन करो, फर्स्ट यहाँ पे एज्यूमशन करो, मतलब एक तरफ का सरफेस हम पहले कट कर लेंगे। ओके, ये सारा ग्लास मटेरियल है, क्या ये सारा जो है ना ग्लास मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे सारा जो है ना ग्लास मटेरियल है,
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ कि एक लेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा थिकनेस का जो लेंस यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, ये एक सरफेस इधर से कट करता हूँ, ठीक है। इधर से एक सरफेस मैं यहाँ पे कट करता हूँ, ठीक है। इसका कर्वेचर x और y लेंगे। तो इसका मिड पॉइंट जो भी है ये पोल होता है, इसे P1 बोल के हम बता देंगे, P1 बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इधर का कट करने के बाद इधर से पूरा जो ग्लास मटेरियल है इसको निकाल देंगे, इसको ऐसा निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ का हमको सरफेस मिल गया, हमको कर्वेचर मिल गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बोल के एज्यूमशन कर लो, मतलब एज्यूमशन नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे एक सोर्स रख लो जो O बोल के हम लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, जरा इधर ले लो, हाँ चलो। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मैं यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा मैं, तो एक ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, जो एक सोर्स ऑफ लाइट रे जो है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू फॉल कहाँ पे, ये लेंस पे गिर रहा है, और विथआउट डेविएशन अंदर से चले जाएगा, ठीक है। विथआउट डेविएशन चले जा रहा है। और एक रे लेंगे यहाँ से, तो जो सरफेस अदर देन यहाँ ये मिड पोल के अदर पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम ये बोल के लेंगे। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट होता है, हमको पता है बाहर का जो मीडियम है वो रेरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 लेंगे, ठीक है। n1 लेंगे। हमको पता है जब देखो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो है ना कर्वेचर है, तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, अगर इसको अगर हम ये सर्कल बना लेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा, यहाँ पे एज्यूमशन कर लो, इसे हम C1 बोल के ले लेंगे। क्या लेंगे? C1 बोल के ले लेंगे। देखो यहाँ पे जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर होता है, तो यहाँ हमको पता है रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से हमको पता है, जब लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम को जब जाता है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, तो इनिशियली इसका जो पाथ है ये है ना, ये है, लेकिन इधर नहीं जाता है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, यहाँ लाइन ड्रॉ, मतलब इसको हम नॉर्मल बोल के लेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये इधर जाने का इधर बेंड होता है, ठीक है। इधर जाने का इधर बेंड होता है, यहाँ पे तो इधर बेंड होता है। अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ दूसरा सरफेस हमने नहीं बनाया क्या? नहीं बनाया। तो दूसरा सरफेस अगर नहीं बनाया तो लाइट कैसे बेंड होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब क्योंकि ये वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। एज्यूमशन कर लो ये लाइट यहाँ से जो है ना, यहाँ आके मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आके मिलेगा। इसका जो, इसे हम क्या कहेंगे? इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस बोल के हम कह सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, जिसे हम I1 से बता देंगे, ठीक है, I1 से बता देंगे। देखो इसका एक ऑप्टिकल सेंटर, अगर यहाँ पे ऐसा इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन करें, तो ये वो एज से ये एज को जो लाइन हम ड्रॉ करने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट होता है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। C से बता दिए, क्या? C से बता दिए इसको, ठीक है। चलो, तो अब तो एक सरफेस का इमेज यहाँ पे बन गया, एक सरफेस का इमेज
यहाँ पे बन गया जो इमेज है डेंसर मीडियम में, क्योंकि एक ग्लास मटेरियल है। अब हम क्या है, कंप्लीटली लेंस अभी नहीं बनाए, समझो कंप्लीटली अभी लेंस नहीं बनाए। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ फर्स्ट जो रे इंसिडेंट होने के बाद, बेंड होने के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, तो यहाँ आके मीट हो गया। तो ये जो है ना इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस। तब देखो, तो ये इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो ग्लास मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेंगे यहाँ पे, n2 बोल के लेंगे, n2। ठीक है, n2। चलो, तो अब यहाँ पे हम प्रीवियसली हम क्या करें, स्टडी करें, तो उसके हिसाब से एक इक्वेशन भी हम डिराइव करें। देखो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लेना है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे बताएंगे हम, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से बताते हैं। ओके, और ये इमेज जो फर्स्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन से बन रहा है, ये v1 बोल के लेंगे i। ठीक है, v1 बोल के ले लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला ये फर्स्ट सरफेस का रिफ्लेक्शन फार्मूला क्या है, तो n1 माइनस ले लो, n1 बाई u प्लस n2 बाई v1 इक्वल टू क्या लेना है हमको, n2 माइनस n1 बाई r1। ये r1 क्या होता है, ये r1 ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम कहते हैं। तो हमको ये इक्वेशन मिल गया हमको। ठीक है, चलो हमको ये इक्वेशन मिल गया। चलो, तो अब क्या करना है, इसे क्या करेंगे, इधर से भी कट करेंगे, इधर से भी एक सरफेस हम कट करेंगे इसमें। मतलब हम क्या बना रहे, लेंस बना रहे हैं। यहाँ पे क्या बना रहे, लेंस, क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला है ना, वो लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है, उसलिए तो हम यहाँ पे लेंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसा। चलो, तो ये लेंस मेकर फार्मूला हो गया, नहीं लेंस मेकर ये कंप्लीटली लेंस हो गया, मतलब इसे हम कट कर लिए समझो। देखो अब एज्यूम्पशन ये करना है, ये सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं लेना है हमको, ऑब्जेक्ट ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी तो डेंसर मीडियम में है, ऑलरेडी डेंसर मीडियम में है, तब इसका इमेज यहाँ पे गिरता है, इसका इमेज यहाँ पे आके मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये सरफेस ये इसके वजह से यहाँ पे नहीं होता है, एक फाइनल इमेज कहाँ से होता है, ये देखो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी में क्या होता है, और एक बार रिफ्रैक्शन होके इसका फाइनल जो इमेज है, इसका फाइनल जो बेंड होने के बाद, मतलब बी पॉइंट पे बेंड रिफ्रैक्शन होने के बाद इसका इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा, ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, तो ये क्या हो गया, एक फाइनल इमेज हो गया। ये फाइनल इमेज के लिए क्या होता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल के हम कंसिडर करना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल के हम पे कंसिडर करना है। ये जो फाइनल इमेज है, इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हम v बोल के ले लेंगे, v बोल के हम ले लेंगे। ठीक है, v बोल के यहाँ पे ले लेंगे। चलो, अब क्या करना है यहाँ पे, तो ये सरफेस के लिए, मतलब फर्स्ट इमेजिन करो, ये जो इमेज है ये क्या बन रहा है, रेयर मीडियम में बन रहा है। देखो यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, जो रेयर मीडियम में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसके मतलब सेकेंड सरफेस का इसका ऑब्जेक्ट मान के अगर मतलब इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये n2, क्यों, फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से बोल के इमेजिन करेंगे, n2, और इसका डिस्टेंस है इधर का v1 प्लस, और इधर का ले लो, ये क्या होता है n1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आउटसाइड, जो इसका डिस्टेंस है u। ठीक है, इसका डिस्टेंस u है, लेकिन इसका डिस्टेंस u नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, इसका लेना है, क्या लेना है, v ले लो। ठीक है,
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई r, डिवाइडेड बाई r क्या है, डिवाइडेड बाई r, हाँ r2 डिवाइडेड बाई r2, चलो डिवाइडेड बाई r2। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई r2 हो गया, हाँ डिवाइडेड बाई r2 हो गया। तो हम इसको ही बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन जो है ना इधर माइनस इधर ले लो, तो माइनस अगर यहाँ पे ले लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r2, तो ये r ये माइनस यहाँ लिखने का, यहाँ लिखो, तो इसे इक्वेशन क्या लेना है, इक्वेशन 2 बोल के ले लो, ठीक है बेटा, इक्वेशन यहाँ पे 2 बोल के यहाँ पे ले लो। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है, ओके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 का पार्ट ये माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई v1, ओके, प्लस ये ऐड करना है, ये इसका क्या है, वो ब्रैकेट में ले लूँ क्योंकि माइनस है ना, n2 बाई v1 प्लस n1 बाई v, तो इक्वल टू इसका भी ये फर्स्ट पार्ट लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन का n2 माइनस 1 n1 डिवाइड बाई r1 प्लस n2 माइनस n1 बाई माइनस r2। तो इसको सिंप्लीफाई ओपन कर लो, इसको माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई v1 प्लस ओपन करने के बाद क्या होगा, प्लस माइनस n2 बाई v1 प्लस n1 बाई v इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों कॉमन है ऊपर का न्यूमरेटर, तो n2 माइनस n1 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 बाई r1, हाँ 1 बाई r1 प्लस 1 बाई, हाँ यहाँ पे माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस है सो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई r2, 1 बाई r2। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो ये प्लस क्वांटिटी या माइनस क्वांटिटी दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो रह गया क्या है हमें, ये माइनस n1 बाई यू प्लस n1 बाई वी, n1 बाई वी, ठीक है, n1 बाई वी इक्वल टू n2 माइनस n1 1 डिवाइड बाई r1 माइनस 1 डिवाइड बाई r2, तो हमको इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे n कॉमन है, n कॉमन है तो माइनस n कॉमन बाहर ले लो, n1 कॉमन है तो इसलिए कि माइनस प्लस पहले लिखो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई यू, ओके, इक्वल टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट 1 बाई r1 1 बाई r2, ठीक है, हाँ चलो, तो यहाँ पे देखो ये n इधर ले लो तो क्या होगा, n इधर ले लो तो क्या होगा, देखो क्या होगा बेटा, ये n इधर ले लो क्या होगा, 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई यू इक्वल टू, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद n2 बाई n1 माइनस ये 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, 1 बाई r2, चलो 1 बाई r2। तो यहाँ ये देखो ये तो हो गया क्या, ये हो गया, क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे और एक अज्यूमशन करना है, क्या करना है, अज्यूमशन करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो हम अब जब चश्मा यूज कर रहे तो हमको पता है ना हमारा आंख इन्फिनिटी तक देख सकता है ना, इन्फिनिटी तक देख सकता है, तो उसका इमेज हमारे रेटिना पे गिरता है जो फोकल पॉइंट रहता है ना। तो इसलिए क्या करना है, हम अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे देख रहे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इफ लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मतलब क्या, u इक्वल टू इन्फिनिटी,
तब इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो इमेज बनेगा फोकल लेंथ पे, तो ये क्या होगा, एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रखने के बाद ये 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू, तो ये क्या होगा, देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, रेशियो का मीनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा -1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r2। तो ये हो क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या आ गया बेटा, 1/f इक्वल टू 1 n सफिक्स 21 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये हो गया लेंस मेकर फार्मूला। मुझे आशा करता हूं कि आपको इजी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा एग्जाम में क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है। जैसा हम ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेगा। तो आपको समझाने के लिए मैं एक ग्लास का एक एग्जांपल लिया। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे ग्लास कैसे बनाते बोल के यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, बस इतना ही। तो इसलिए आपको एग्जाम में लिखना है कंप्लीट आंसर जो लिखना है, तो ये दोनों स्टेप को थोड़ा स्टेप लिखना है। इसको क्या लिखना है, ये इसको क्या लिखना है, स्टेप 1 बोल के ले लो यहाँ पे। स्टेप 1 क्या है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस x p1 y, और इसे क्या लिखना है, स्टेप 2 क्या लिखना है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस x p2 y। ये लिखने के बाद ये थोड़ा एक्सप्रेशन करना है, ये कर्वेचर ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ये फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट मतलब सारे मालूम हो रहा है। फिगर में जो भी लिखा है ना, उसके बारे में थोड़ा सेंटेंस में लिखना है। तो आपको कंप्लीटली इसका एक क्लियर व्यू हो जाएगा, मतलब क्लियरली आंसर एग्जामिनर को दिखेगा। तो बच्चा कुछ समझ में आया, उसे कुछ अच्छा लिखा है बोल के मार्क्स फुल देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।